बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। पूरी टीम 274 रन पर ढेर। साइम अयूब, कप्तान शान मसूद और आगा सलमान की निस्फ सेंचुरीज की बदौलत स्कोर 274 तक जा पहुंचा। दीगर कोई खिलाड़ी क्रीज पर नहीं टिक सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर खाता खोले और सऊद शकील 16 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 29, बाबर आजम 31 रन बना सके। मेहदी हसन मिर्जा के 5 शिकार। तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान 10 रन बना लिए। सऊद शकील ने पहले ही ओवर में मीर हमजा की बॉल पर कैच ड्रॉप कर दिया। समंदरी तूफान असना कराची से दूर चला गया। शहर कायद से फासला 300 किलोमीटर हो गया। रुख बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब कर लिया। तूफान ओमाड़ा से 180 और गवादर से 300 किलोमीटर के फासले पर। तूफान मजीद मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। गवादर में रेड अलर्ट। बलूचिस्तान के अजला हब, लजबेला, आवरान, केच और गवादर में कल रात तक बारिश जारी रहेगी। साइक्लोन के जेर असर सिंध में बदीन, ठट्टा, सजावल, दादू और हैदराबाद समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। तूफान के बाइस कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। हादसात में 3 अफराद जान बहक। सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला शाम से रात तक जारी रहने का इम्कान। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिशों का सिलसिला जारी। समंदरी तूफान के बाइस कराची के साहिल, हॉक्सबे, सैंडस्पिट और मुल्हिका इलाके साहिली पट्टी पर लहरें भिपर गईं। पानी सड़क के साथ मुल्हिका दीवार से टकराने लगा। इंतजामिया ने साहिल पर हर्ट्स को खाली करा लिया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार साहिली पट्टी पर तैनात। समंदर में तोगयानी की वजह से साहिल पर जाने पर पाबंदी आयद। माहीगिरों को कल तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। सिंध में बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर। तूफानी बारिशों से बददीन में तबाही। बारिश का पानी स्कूल्स और घरों में दाखिल। समुद्र में तोगयानी के बाइस ठट्टा के साहिली इलाका जात में 20 से ज्यादा देहात डूब गए। केटी बंदर से शहरियों की नकल मकानी। दादू की गाज नदी में सैलाब से 20 देहात डूब गए। वाईपांडी, गौरख हिल स्टेशन और काची में सैलाबी सूरत हाल। खैरपुर के इलाके मिठड़ी और परियालों में बारिश के बाइस कई मकानात की दीवारें गिर गईं। एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 5 जख्मी हुए। पाकिस्तान की दरखास्त पर चीन ने मौसमियाती सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब कर दिया। तूफान असना के सैटेलाइट वीडियोस का मुसलसल तबादला जारी। सैटेलाइट की मदद से समंदरी तूफान के मुमकिन असरात की फौरी पेशगोई मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गुज़श्ता 2 माह में 88 अमवात और 129 जख्मी हुए। 260 मकानात तबाह। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। बारिशों के बाद सैबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। हरीपुर में तूफानी बारिशों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। सयाहती मकाम कुमरात में फंसे 135 सयाहों की थल बाजार अपर दीर में मुंतकली जारी। बलूचिस्तान के बेशर अजला तूफानी बारिश और सैलाब की जद में। हुकूमत ने जिला झल मक्सी को भी आफत ज़दा करार दे दिया। आफत ज़दा अजला की तादाद 11 हो गई। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैलों से दुकानों और घरों को शदीद नुकसान। बुलान में मत से कोलपुर तक शाहराह सैलाबी रैले में बह गई। बुलान में नदी से आने वाली सैलाबी रैले में मुसाफिर वैन फंस गई। यारो काजवे के मकाम पर जल्दबाजी के बायस ट्रक पानी में जा गिरा। दुखी में सैलाबी रैला ड्राइवर समेत गाड़ी बहा गया। मत से कोलपुर तक N65 शाहराह मुख्तलिफ मकामात से बह गई। बुलान में मुख्तलिफ मकामात पर बह जाने वाली शाहराह पर काम मुकम्मल।
सिंध हुकूमत के दावों के बरअक्स बारिशों से कराची की अहम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। आरसीडी हाईवे हो या मेहजना रोड, मोहनदास मार्केट, बोल्टन मार्केट या खोड़ी गार्डन, हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़। ताजिर और खरीदार सब ही जहनी अजियत में मुब्तला। पे जाओ, इधर जाओ, मंगो पीर पे जाओ, हमारे मुआजकोट सारे रोडे पे पानी। ये नादरन बाईपास है, ये आरसी मुर्तजाबाद बोलता है, मेन रोड पे पानी नहीं है, गलियों में पानी है। मुर्तजाबाद साहब कह रहे हैं कि मेहजना रोड पे पानी है ही नहीं। ये आके खुद देखे वहाँ मुर्तजा साहब के वहाँ पानी है कि नहीं, क्या हाल है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पीटीआई को महंगी बिजली का जिम्मेदार करार दे दिया। पार्टी इजलास से खिताब में आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने की यकीन दहानी भी करा दी। वाज़ेह कर दिया सिर्फ नून लीग ही आवाम को रिलीफ दे सकती है। इजलास में बिजली सारिफीन को रिलीफ देने पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म डार, वज़ीर आला समेत लीगी क़यादत की शिरकत। नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। लीगी क़यादत का बल्दियाती इंतखाबात रमासाल करवाने और नया बल्दियाती निज़ाम लाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ के आइंदा इजलास में पार्टी की तंजीम साजी रिपोर्ट और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इखराजात कम करने की हिदायत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं और ना ही ऐसी किसी टीम का हिस्सा हूँ। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए अखराजात में कमी लाने का कहा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लीगी क़यादत की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक अनाड़ी और अनापरस्त इंसान ने हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। अब 5 स्टार जेल काट रहा है। बताएं कि 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए। बानी पीटीआई से सवाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान आमद अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। तरक्याती मनसूबों में सड़कें, पुल और सैलाब से मुतासरा सड़कों की मरम्मत शामिल। आवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। आवाम को आमदोरफ्त में दरपेश दुश्वारियों का अजाला होगा। गंडापुर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी उम्मीदवार को बैलेट पेपर के काउंटर्स फाइल्स न देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। NA 128 से काउंटर फाइल्स की फराहमी का मामला कानून के मुताबिक निपटाने का हुक्म। ऑडिटर जनरल और स्टेट बैंक के दरमियान इख्तलाफात। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव से 100 अरब रुपए से जायद गैर कानूनी दौलत कमाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। जिला खैबर में फितना ख्वारिश के खिलाफ पाक फौज के जवानों का ऑपरेशन जारी। वादी तीराह में अफगानिस्तान से आने वाले दर अंदाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। शहरियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाते हुए एक्शन कर रहे हैं। मुश्किल मिशन में दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचा चुके हैं। SSG के ब्रिगेडियर कमांडर का इलाके को पाक करने का आज़म। हमने एक हिकमत-ए-अमली तरतीब दी जिसकी बुनियाद ये थी कि अवाम और अफवाज का नुकसान कम से कम हो। दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उनकी नकलो हरकत इस इलाके में कम से कम। मुल्क में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। पेशावर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले शहरी में मर्ज की तस्दीक हो गई। पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। जद्दा से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। नौजवानों को सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू इस्लामाबाद से शहरी को अगवा करके कच्चे मिले गए। थाना शालीमार की हदूद से अगवा शहरी की वीडियो अहले खाना को इरसाल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलाजमा की ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गए। यूरिन रिपोर्ट में वाज़े तौर पर मेथाम्फेटामाइन आइस नशे का इस्तेमाल साबित हो गया। मंशियात इस्तेमाल करने पर मुकदमा भी दर्ज। दफा 111 के तहत मुकदमा इन्वेस्टिगेशन हुकाम की जानिब से दर्ज किया गया। मुकदमे में पहले से दर्ज मुकदमे की दिफात का भी जिक्र। लाहौर में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद और छत से फेंकने का मामला। शादबाग पुलिस ने नामजद मुलजिम उमर दराज को गिरफ्तार कर लिया। ससुर उमर दराज ने अपनी बहू को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर छत से धक्का दे दिया। खातून की टांग टूट गई और कमर पर चोटें आईं। FIR का मतन। हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले से हुनी फोर्सेस का अल मिराज फौजी अड्डे को निशाना बनाया। लबनान के मज़ाहमती तंजीम के हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइली जारिये तक हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह का ऐलान। रूस का हेलीकॉप्टर जजीरा नुमा शिमाली इलाके मचटका में लापता। हेलीकॉप्टर में हमले के 3 अफराद समेत 22 मुसाफिर लापता। लापता हेलीकॉप्टर की तलाश की कोशिशें जारी। US ओपन में दूसरा बड़ा अपसेट हो गया। आलमी नंबर 2 सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन हरीफ से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए।